वार्ड संख्या 72 जहाँ से मैं निर्वाचित पार्षद हूँ, वहाँ खसरा नंबर 2647 जो कि जमाबंदी में नगर सुधार न्यास के नाम से दर्ज है और आम रास्ता है, उस खसरे में जाली दस्तावेज बना करके और पिछले साल 2023 में मई जून में किसी शख्स ने यहाँ नक्शा पास करवा लिया। मेरे द्वारा वार्ड वालों ने बताया, मैंने शिकायत करी तो जुलाई 2023 में वो नक्शा खारिज कर दिया गया। यानी नगर निगम प्रशासन ने भी ये मान लिया कि अगले ने दस्तावेज गलत दिए थे और सरकारी भूमि है, उसमें नक्शा पास कराया था, खारिज हो गया। तब मैंने आयुक्त महोदय से निवेदन किया लिखित में कि ऐसा शख्स जिसने यहाँ जाली दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, इसके विरुद्ध FIR लॉन्च कराई जाए। साथ ही जो नक्शा नवीस जिसने इस नक्शे का अनुमोदन किया उसे ब्लैक लिस्टेड किया जाए और इसका जो अवैध निर्माण, जो बाउंड्री वाल इसने बना रखी है, उसको तोड़ा जाए। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 15-16 माह होने के पश्चात भी आज तक वहाँ किसी ने भी ना तो अतिक्रमण हटाया, ना इसके विरुद्ध FIR लॉन्च करी निगम प्रशासन ने, ना कोई कार्रवाई हुई है। इस संबंध में मैंने हमारी नगर निगम की साधारण सभा जो अभी 27 तारीख को पिछले माह हुई थी, उसमें भी मैंने महापौर महोदय से निवेदन किया था और मैंने कागजात प्रस्तुत किए थे सदन में। और मैंने वहाँ पे ये निवेदन किया था कि अगर अब भी कोई कार्रवाई नहीं होती तो मैं 15 दिवस पश्चात यहाँ पे सत्याग्रह और धरना जारी करूँगा। लेकिन आज तक अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज तक उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज भी नक्शा वहीं का वहाँ कायम है, नक्शा तो खारिज है लेकिन उसका कब्जा कायम है। और शायद निगम प्रशासन जो हमारे अवैध निर्माण प्रभारी हैं, जो 8 महीने से लगातार एक ही शख्स प्रभारी है अधिकारी, तो उस आदमी को मैंने 50 बार अधिकारी जी से निवेदन कर चुका हूँ, लिखित में कर चुका हूँ, लेकिन वो शायद ये इंतजार कर रहे हैं कि कब कोर्ट से वो स्टे लिया हुए। जो आदमी जाली दस्तावेज से नक्शा पास करा सकता है तो कोर्ट से भी दस्तावेज लगा करके ला सकता है, लेकिन आज तक उन्होंने उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करी। अब मजबूर होके मुझे आज यहाँ सत्याग्रह पे धरने पे बैठना पड़ा है ताकि नगर निगम की, मेरी वार्ड नंबर 72 की जो जगह है वो अतिक्रमण से मुक्त हो जाए और चाहे तो निगम प्रशासन उसको सामुदायिक भवन में दे। हमारे यहाँ वैसे ही मेरा वार्ड पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं सामुदायिक भवन नहीं है, जनहित के लिए काम में लेवें। लेकिन पता नहीं अधिकारी जो हमारे प्रभारी अधिकारी हैं उनकी क्या सोच है, इस पर वो मजबूर होकर मेरे साथियों के साथ आज मुझे बैठना पड़ रहा है। सभी साथी मेरा सहयोग कर रहे हैं, इनकी सहयोग से और मैं जब तक संघर्ष करता रहूँगा जब तक कि कोई न कोई कार्रवाई ना हो। अच्छा, आप नगर निगम के उपायुक्त भी रह चुके हैं, उसके बावजूद इतनी लापरवाही है तो आप बताएं। आप सही कह रहे हैं कि मुझे अपने आप पे कई बार शर्म आती है कि मैं जिस संस्थान में 20 साल मैंने यहाँ सर्विस किया और मैं अधिकारी रूप में रहा हूँ और ये यहाँ मैं निगम के अधिकारी, अगर उनके दिमाग में ये है कि पिछले 4 साल से कोई अधिनियम म्यूनिसिपल एक्ट 2009 तो चेंज हुआ नहीं है, वही अधिनियम था और हो सकता है कि उनसे ज़्यादा हमें जानकारी है अधिनियम और धाराओं की, लेकिन वो किसी न किसी झूठी सांची धाराओं के साथ कभी कहते हैं नगर सुधार न्यास किए वो करेगा। अरे भाई, म्यूनिसिपल एक्ट 2000 में 245 धारा में स्पष्ट लिखा है कि जब सरकारी भूमि का अतिक्रमण है तो चाहे वो निगम में नियत है या नहीं है, निगम का दायित्व है उस अतिक्रमण को हटाना। लेकिन ये एक दूसरे पे टाल रहे हैं। कैसे भी इनकी सोच ये है कि कैसे भी उस भूमाफिया को कोई ना कोई फ़ायदा मिले। कौन है भूमाफिया? मैं कभी उनसे मिलना या नहीं हुआ, लेकिन जो नक्शा पास हुआ था वो पंकज जैन और राजेंद्र अग्रवाल के नाम से नक्शा पास हुआ।